साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, कृष्ण भक्ति काव्य के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए बिना समय गँवाए जुड़ते हैं सीधे प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 रामचंद्र शुक्ल। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार आचार्य शुक्ल का है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 शुद्धाद्वैत दर्शन। वल्लभाचार्य ने अपनी कृष्ण भक्ति परंपरा में जिस दार्शनिक आधार को अपनाया वह शुद्धाद्वैतवाद था, जिसमें पुष्टि भक्ति ही प्रधान थी, पुष्टि भक्ति ही आधार थी। ठीक है, बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वात्सल्य रस का चित्रण, गोपियों के विरह का वर्णन, सगुण भक्त की महिमा व निर्गुण का खंडन, कृष्ण की भक्ति। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 सगुण भक्त की महिमा व निर्गुण का खंडन। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1 श्रीमद् भागवत महापुराण। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंध माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है साथियों, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 साहित्य लहरी। सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में संकलित हैं। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है, आप अवगत ही हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम है। इसमें देखिए 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, इनको कालक्रम अनुसार लगाना है। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान। तो इसमें सबसे वरिष्ठ कौन है? सबसे वरिष्ठ है स्वामी हरिदास। उसके बाद में आप कहते हैं सूरदास, फिर मीराबाई और फिर रसखान। तो इसमें सही उत्तर आपका होगा इस तरह से विकल्प संख्या 4। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। तो सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 1 साथियों ब्रज भाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा ब्रज भाषा है। इस वार्ता ग्रंथ के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं। इस वार्ता ग्रंथ के अतिरिक्त 84 वैष्णवन की वार्ता भी गोकुलनाथ का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है साथियों, अच्छा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सूर कबित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? ब्रजरत्न दास, परशुराम चतुर्वेदी, विठलनाथ, नाभादास। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 4 नाभादास। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में विठलनाथ के शिष्य हैं। निम्नलिखित में विठलनाथ के शिष्य हैं कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 नंददास। विठलनाथ के शिष्य नंददास हैं। इनके जो अन्य शिष्य हैं वो छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास।
कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब वह भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जीव इससे सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण कर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। इसमें सही उत्तर कौन सा है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, और इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा था। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? बाल लीला, प्रेम लीला, दान लीला, भ्रमर गीत। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, भ्रमर गीत। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के भ्रमर गीत अंश में मिलता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 साथियों। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? मध्वाचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3, वल्लभाचार्य। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है साथियों, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी। यह किसकी पंक्ति है? परमानंद दास, सूरदास, रसखान, नंददास। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, रसखान। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी, ये रसखान जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है वृंदावन, मथुरा, मगहर, सीही। सही उत्तर विकल्प संख्या 4, सीही। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान सीही है। सूरदास के जन्म के संबंध में साथियों 2 मत हैं। पहला मत, जिसमें श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि हैं, ये इनका जन्म रूनकता मानते हैं, जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त आदि इनका जन्म सीही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ विकल्प में चारों में सही उत्तर सीही है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर है साथियों का, इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, कुंभनदास। कुंभनदास जी अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। ठीक है, जैसा आप अवगत हैं, कुंभनदास जी अष्टछाप के कवि थे, अष्टछाप के पहले कवि थे, ये क्षत्रिय थे। ठीक है, इन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की थी। फतेहपुर सीकरी अकबर के बुलावे पर गए थे, और वहाँ जाने पर इन्होंने बहुत ही दुख और अफसोस प्रकट किया था, और एक जो है पद लिखा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। यह पद भी परीक्षाओं में इसका अंश पूछा जाता है, ये किसका पद है, ये किसकी पंक्तियां हैं। ठीक है, तो इसको जान लीजिए, कहत कत संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम, यह कुंभनदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 साथियों। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो, काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? कबीर, तुलसीदास, सूरदास, परमानंद दास। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, सूरदास। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, सीधे बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 17। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है? संयोग, श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन, भ्रमर गीत। तो इसमें सबसे
सटीक सबसे महत्वपूर्ण विकल्प, सबसे सही विकल्प है विकल्प संख्या 4 साथियों, भ्रमर गीत। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 साथियों कह रहा है, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन। सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3 रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3 रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। बहुत अच्छा प्रश्न। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर, श्रीदामा, उद्धव, बलराम। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 उद्धव। भ्रमर गीत में उद्धव भ्रमर के प्रतीक है। ठीक है, भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 साथियों। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है विरह मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3 अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, मेरे नैना विरह की बेल भई। मेरे नैना विरह की बेल भई पंक्ति के रचयिता कौन हैं? जायसी, घनानंद, विद्यापति, सूरदास। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4 सूरदास। ठीक, प्रश्न 23 देखते हैं अगला प्रश्न, बीनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, यह किसका पद है? केशव, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, कबीर। तो सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 3 सूरदास। साथियों, यह पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी गई हैं, परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाने की संभावना भी है, तो इसलिए इनको मैं इसमें संकलित, इन प्रश्नों को मैंने संकलित किया है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, पंक्तियों के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, कहुरे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लय के, हाँ जीवहु कान हमारे। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? यशोधरा, साकेत, भ्रमरगीत, जयद्रथ, वध। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, ये सूरसागर से हैं। सूरसागर में जो भ्रमरगीत अंश है उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। सूरदास के विषय में असत्य कथन है। बहुत ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न। सूरदास के विषय में असत्य कथन है, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हों सब पतितन को राजा, सूरदास की पंक्ति है। तो इसमें कौन सा असत्य कथन है? साथियों, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते हैं। कुछ आलोचक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनमें से प्रमुख हैं जो कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह से साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ हमारा संकलन आपको पसंद आया होगा। तो तैयारी करते रहिए, सफलता की ओर एक एक कदम बढ़ते रहिए। एक बार पुनः आग्रह, जो भी साथी चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे आपको टीजीटी, बीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से जो हम ये प्रैक्टिस सेट्स बना रहे हैं, जो भी हम वीडियोस डालें उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।